नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है गुप्त वंश के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे दोस्तों गुप्त वंश के बारे में और आज की हमारी तीसरी क्लास हो जाती है। यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश या गुप्त साम्राज्य की जो है दोस्तों आज की हमारी तीसरी क्लास जो है हो जाती है। दोस्तों कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में जो है पढ़ रहे थे। और चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 रत्न जो है रहते थे। यहाँ से जो आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं, कौन कौन से थे इन सभी के बारे में एक एक करके हम जानेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अच्छे से। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। लिखेंगे इनके दरबार में, इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। इनके दरबार में 9 रत्न जो है रहते थे। अब दोस्तों एक एक करके यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कालिदास की। कालिदास जो है किसके दरबार में थे, तो ये जो है चंद्रगुप्त सेकंड के। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कालिदास को जो है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर जो है इनको कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है इनकी कई सारी रचनाएं हैं, तो इनको एक एक करके यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे मेघदूतम है, मेघदूतम या मेघदूत जो है इनकी रचना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे रघुवंशम भी जो है इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम अभिज्ञान शाकुंतलम जो है इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे पहला अनुवादित ग्रंथ है, पहला अनुवादित ग्रंथ। और किस भाषा में अनुवाद किया गया था, अंग्रेजी भाषा में। अनुवादित का मतलब होता है यानी ट्रांसलेट। सबसे पहले जो है इसको ट्रांसलेट किया गया था अभिज्ञान शाकुंतलम को। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इस अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है दोस्तों किसके बारे में जानकारी है, तो यहाँ पे इसको भी हम लिख लेते हैं। राजा दुष्यंत व शकुंतला की प्रेम कथा इसमें लिखी हुई है। लिखेंगे दोस्तों राजा दुष्यंत व शाकुंतला याद रखें दोस्तों, शाकुंतला की इसमें प्रेम कहानी है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, प्रेम कथा है इन दोनों की। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है किसमें, अभिज्ञान शाकुंतला में। आप आते हैं दोस्तों विक्रमो वर्षीय, याद रखें दोस्तों विक्रमो वर्षीय। इसको यहाँ पे ठीक से लिख लेते हैं विक्रमो वर्षीय याद रखें दोस्तों विक्रमो वर्षीय की यदि बात की जाए तो इसको भी किसने लिखा है, कालिदास ने। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मालविका अग्निमित्रम और कुमार संभवम, याद रखेंगे मालविका मालविका अग्निमित्रम किसके द्वारा, कालिदास के द्वारा। और इसमें जो है मालविका व अग्निमित्र की प्रेम कथा के बारे में जो है बात की गई है। और साथ ही दोस्तों कुमार संभवम इसमें दोस्तों मालविका व अग्निमित्र की प्रेम कथा लिखी हुई है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये सारे नाटक या रचनाएं जो है किसने लिखी हैं, कालिदास के द्वारा लिखी गई हैं। किसके, कालिदास के द्वारा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे वराहमिहिर के बारे में। वराहमिहिर की यदि बात की जाए तो इनके बारे में क्या खास है, इन्होंने खगोल शास्त्र से संबंधित इनका खगोल शास्त्र का अध्ययन किया। याद रखें दोस्तों खगोल शास्त्र
का इन्होंने अध्ययन किया था। और साथ ही दोस्तों अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं, कौन कौन सी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। जैसे विरत संहिता, विरत संहिता इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। और साथ ही दोस्तों पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका ये हो गई दोस्तों पंच सिद्धांतिका। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं बृहज्जातक, बृहज्जातक। तो ये तीनों रचनाएं जो हैं किसने लिखी हैं, तो ये तीनों रचनाओं की यदि बात की जाए वराहमिहिर की हैं। याद रखें दोस्तों कौन है, वराहमिहिर की तीनों रचनाएं हैं। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे हम शंकु के बारे में। तो तीसरे की यदि बात करते हैं, तीसरा है शंकु। तो ये शंकु कौन था, शंकु एक वास्तुकार था, यानी आर्किटेक्ट था, वास्तुकार था। किसके दरबार में, तो ये था चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे छपड़क के बारे में। छपड़क की यदि बात की जाए तो ये कौन था, ये ज्योतिष था, ज्योतिष। याद रखें दोस्तों कौन था, ज्योतिष था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अमर सिंह के बारे में। अमर सिंह, अमर सिंह किसके दरबार में थे, तो अमर सिंह जो है चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। और इन्होंने जो है अमर कोश लिखी थी, अमर कोश। याद रखें दोस्तों अमर कोश, इनकी रचना है किसकी, अमर सिंह की। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे घटकरपर के बारे में। घटकरपर के बारे में लिख लेते हैं यहाँ पे, घटकरपर की यदि बात की जाए तो ये घटकरपर कौन थे, तो ये जो है मुख्य सलाहकार थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं 7वें नंबर पर कौन आते हैं, धनवंतरी। धनवंतरी याद रखें दोस्तों, धनवंतरी की यदि बात की जाए तो ये कौन थे, ये जो है एक चिकित्सक थे। याद रखें दोस्तों चिकित्सक बोले तो डॉक्टर थे, याद रखेंगे चिकित्सक थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं बर्रोची के बारे में। याद रखें दोस्तों बर्रोची, धनवंतरी ये सभी जो है इनके दरबार में रहते थे। लिखेंगे बर्रोची। और साथ ही दोस्तों नंबर 9 पर आते हैं बैताल भट्ट। बैताल भट्ट की यदि बात की जाए तो ये जो है जादूगर था। कौन था दोस्तों, जादूगर था। और इसने जो है दोस्तों सिंहासन बंतिसी और मंत्रशास्त्र दोनों लिखी थी। सिंहासन बंतिसी और साथ ही दोस्तों मंत्र शास्त्र। तो ये दोनों इसकी रचनाएं थे। तो ये थे दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड में के 9 रत्न थे। तो ये सारे 9 के 9 आपको अच्छे से समझ में आएंगे होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम आगे की बात करते हैं, यानी कुछ और विद्वान भी रहते थे इसके समय, जिन्होंने जैसे आर्यभट्ट हैं, वात्स्यायन है, इन्होंने क्या क्या लिखा था। तो अभी इनको पहले लिख लेते हैं, फिर आगे की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो लिखते हैं दोस्तों आर्यभट्ट की यदि बात की जाए तो ये जो है चंद्रगुप्त सेकंड के समय थे, लेकिन इसके 9 रत्नों में नहीं थे। तो लिखेंगे दोस्तों इन्होंने जो है आर्यभट्टयम लिखा था और इसमें जो है सूर्य सिद्धांत को समझाया गया है। लिखेंगे दोस्तों इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, आर्यभट्टयम। और इसमें जो है दोस्तों सूर्य सिद्धांत को समझाया गया है। किसको, सूर्य सिद्धांत के बारे में जो है बताया गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे वात्स्यायन के बारे में। वात्स्यायन याद रखें दोस्तों, वात्स्यायन की यदि बात की जाए तो इसमें जो है किसके बारे में बात की गई, वात्स्यायन के यदि बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे वात्स्यायन को ठीक से लिखेंगे, वात्स्यायन की यदि बात की जाए दोस्तों, वात्स्यायन की यदि बात की जाए तो इन्होंने जो है कामसूत्र को लिखा था। किसको, कामसूत्र को जो है लिखा था। अब दोस्तों इनका हम पहले रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे हम फाहियान के बारे में जो है बात करेंगे, जो कि एक चीनी यात्री था, चंद्रगुप्त सेकंड के समय जो है आया था। अब चंद्रगुप्त सेकंड की यदि बात की जाए तो इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। कौन कौन से 9 रत्न हैं, तो पहले हम कालिदास की बात करेंगे, जिनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इनकी और बहुत सारी रचनाएं जैसे मेघदूतम हैं, रघुवंशम,
अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि पहला अनुवादित ग्रंथ है और अंग्रेजी भाषा में इसको अनुवादित यानी ट्रांसलेट किया गया था। और इस अभिज्ञान शकुंतलम में जो है राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा लिखी हुई है। किसने? कालिदास ने लिखी थी। विक्रमोर्वशीय मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम में जो है मालविका व अग्निमित्र की प्रेम कथा है, ये भी इन्होंने ही लिखी है। और कुमार संभवम, तो ये सारी रचनाएं जो हैं किन के द्वारा लिखी गई हैं? कालिदास के द्वारा जो है लिखी गई हैं। अब आते हैं दोस्तों वराहमिहिर। वराहमिहिर की यदि बात की जाए तो ये जो है विदर्भ के ब्राह्मण थे। ये जो है खगोल शास्त्र का इन्होंने अध्ययन किया था, या इनका संबंध था। इनकी रचनाएं जैसे व्रत संहिता है, पंच सिद्धांतिका और ब्रज्जा तक, तो ये तीनों जो हैं किसकी रचनाएं हैं? वराहमिहिर की। किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में, नवरत्नों में से एक थे। फिर है शंकु, जो कि एक वास्तुकार यानी आर्किटेक्चर था। छपणक एक ज्योतिष था। और साथ ही दोस्तों अमर सिंह की बात की जाए तो इन्होंने अमरकोश रचना लिखी थी। घटकर पर एक मुख्य सलाहकार यानी चीफ एडवाइजर था, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। धनवंतरी कौन थे? चिकित्सक थे। बलदोची और साथ ही बैताल भट्ट एक जादूगर यानी मैजिशियन था, जिसने सिंहासन बंतिसी और मंत्र शास्त्र को जो है लिखा था। तो ये नौरत्न थे, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं आर्यभट्ट के बारे में। तो आर्यभट्ट की एक पुस्तक है आर्यभट्टयम, जिसमें सूर्य सिद्धांत को जो है समझाया गया है। बादशाह ने कामा सूत्र को लिखा है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों ये थे इसके नौरत्न, सभी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आते हैं फाहियान के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा? फाहियान किसके समय आया था और ये कहाँ का निवासी था? ये एक चीनी यात्री था, तो ये आपको पता होना चाहिए। लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले थ्योरी लिख लेंगे, फिर अच्छे से इसको समझेंगे। फाहियान, फाहियान की यदि बात की जाए तो ये जो है 399 ईस्वी में आया था और 414 ईस्वी तक भारत में रहा। भारत में रहा, कहाँ पे रहा? भारत में जो है रहा था। फाहियान कौन था? एक चीनी यात्री था, चीनी यात्री था, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इस फाहियान की एक पुस्तक थी, इस पुस्तक को भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं। पुस्तक क्या है? कई बार पूछी गई है, फाकियों की। फाकियों की याद रखेंगे दोस्तों। फाकियों की जो है ये किसकी पुस्तक है? फाहियान की पुस्तक है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, जब फाहियान जो है चीन से भारत आया था तो इसने भारत जो है पैदल यात्रा की थी। और भारत से जब ये वापस गया था तो इसने अपनी यात्रा बंगाल से जो है शुरू की थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी जो चीनी लेखक हुए हैं इन्होंने भारतीयों को जो है यिंतु कहा था। क्या? चीनी लेखकों ने, चीनी लेखकों ने भारतीयों को यिंतु कहा था। क्या दोस्तों? यिंतु कहा था। क्या दोस्तों? यिंतु जो है कहा था, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड की 2 राजधानियाँ थी, तो इनको यहाँ पे लिखेंगे। चंद्रगुप्त सेकंड की 2 राजधानियाँ थी, 2 राजधानियाँ थी, राजधानियाँ। तो कौन कौन सी 2 राजधानियाँ थी चंद्रगुप्त सेकंड की? यहाँ पे हम बात करते हैं पाटलिपुत्र और यहाँ पे हम बात करते हैं उज्जैन। याद रखें दोस्तों, यानी ये 2 राजधानियाँ थी किसकी? चंद्रगुप्त सेकंड की। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, चंद्रगुप्त सेकंड ने जो है अपनी पुत्री का विवाह जो है बाकटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया और इसकी मदद से जो है शासक रुद्र थर्ड को जो है हराया था। इसके बारे में हम पहले भी लिख चुके हैं, लेकिन इस पॉइंट को यहाँ पे हम लिख लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और इसी रुद्र थर्ड को हराने के बाद जो है चंद्रगुप्त सेकंड ने सकारी की उपाधि जो है धारण की हुई थी, क्योंकि ये शकों का अंतिम शासक था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो लिखेंगे दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी बेटी का विवाह बाकटक नरेश
बाकटक नरेश, बाकटक नरेश रुद्रसेन सेकंड से, रुद्रसेन सेकंड से किया, याद रखें दोस्तों, किया था। और इसकी मदद लेकर, और इसकी मदद लेकर, और इसकी मदद लेकर, मदद लेकर शक शासक, शक शासक रुद्र थर्ड को हराया था, याद रखेंगे, हराया था। और इस कहानी को हम पिछली क्लास में अच्छे से हम जान चुके हैं कि किस प्रकार जो है इसकी हत्या जो है की गई थी रुद्र थर्ड की, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड ने जो है कदम साम्राज्य के शासक काकुत्स वर्मा की बेटी से अपने पुत्र कुमार गुप्त प्रथम का जो है विवाह कराया था। तो आप कुमार गुप्त प्रथम के बारे में जो है अभी जानेंगे। तो पहले जो है कुछ पॉइंट और रह गए, तो इनको हम लिख लेते हैं। और चंद्रगुप्त सेकंड के बाद जो है अगला शासक कौन आएगा, कुमारगुप्त प्रथम होगा, तो उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो अब पहले दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेते हैं इन पॉइंटों को, यानी चंद्रगुप्त सेकंड ने, लिखेंगे चंद्रगुप्त सेकंड ने कदम साम्राज्य के शासक काकुत्स वर्मा की पुत्री से अपने पुत्र कुमार वर्मा नहीं, कुमारगुप्त प्रथम का विवाह कराया था, कुमारगुप्त प्रथम का विवाह कराया था, याद रखें दोस्तों, कुमारगुप्त प्रथम का जो है विवाह कराया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, इसने जो है मथुरा क्षेत्र को कुषाणों से जीता, याद रखें दोस्तों, इसने जो है मथुरा क्षेत्र को किससे जीता था, कुषाणों से जीता। और ये जानकारी कहाँ से, मथुरा अभिलेख से जो है मिलती है। तो लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे, यानी इसने मथुरा क्षेत्र को कुषाणों से जीता। और ये जानकारी कहाँ से मिलती है, मथुरा अभिलेख से, लेख से जो है ये जानकारी मिलती है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, इसने जो है मेहरौली लोह स्तंभ अभिलेख जो है जारी कराया था। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे मेहरौली लोह स्तंभ अभिलेख, मेहरौली लोह स्तंभ अभिलेख चंद्रगुप्त सेकंड ने लिखवाया था। और ये जो है दोस्तों, इसकी भाषा की यदि बात की जाए, जो मेहरौली लोह स्तंभ अभिलेख था, संस्कृत भाषा में इसको जारी कराया था, किसमें, संस्कृत भाषा में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये कहाँ पे है, दिल्ली में, याद रखेंगे, कहाँ पे, दिल्ली में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, इस पर जो है दोस्तों चंद्र लिखा हुआ है, याद रखें दोस्तों, इस पर जो है चंद्र लिखा हुआ है, जिसकी तुलना, याद रखेंगे, तुलना चंद्रगुप्त सेकंड से की गई है, चंद्रगुप्त सेकंड से जो है की गई। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, सांची के स्तंभ लेख से जो है ग्रामदान के बारे में पता लगता है। तो इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी सांची के स्तंभ लेख से, सांची के स्तंभ लेख से ग्रामदान यानी गांव दान के बारे में जानकारी मिलती है, याद रखें दोस्तों, जानकारी मिलती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है।
और ये सांची कहाँ पे दोस्तों? मध्य प्रदेश में, याद रखेंगे मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे दोस्तों? मध्य प्रदेश में। और साथ ही और कौन कौन से हैं तो इनको लिख लेंगे। उदयगिरी अभिलेख है, उदयगिरी अभिलेख। कौन सा दोस्तों? उदयगिरी अभिलेख। और कौन सा है तो इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं, करमदंड अभिलेख। करमदंड अभिलेख ये है दोस्तों, करमदंड अभिलेख। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे चंद्रगुप्त सेकंड के समय की जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत किसको माना जाता है? देवी चंद्रगुप्तम को माना जाता है, जो कि विशाखदत्त ने लिखा था। तो इस पॉइंट को यहाँ पे हम लिख लेते हैं ताकि ये आपको अच्छे से याद रहे। चंद्रगुप्त सेकंड के समय की जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। किसको माना जाता है तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये माना जाता है देवी चंद्रगुप्तम को, देवी चंद्रगुप्तम को माना जाता है। और ये जो है विशाखदत्त ने लिखा था, विशाखदत्त ने लिखा था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसका पहले रिवीजन करेंगे और फिर आगे की जो है चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यानी फाहियान के बारे में। तो फाहियान की दोस्तों यदि बात की जाए फाहियान की, तो ये जो है 399 ईस्वी में आया था और 414 ईस्वी तक जो है भारत में रहा था। किसके समय आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के समय आया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। फाहियान जो है एक चीनी यात्री था। ये किसके समय भारत आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के समय आया था। और ये क्या करने आया था? ये जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने आया था। किसकी शिक्षा? बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है प्राप्त करने आया था। और साथ ही दोस्तों चीनी यात्री था ये। और इसकी एक पुस्तक है फाकियों की, याद रखेंगे दोस्तों, इसकी एक पुस्तक है कौन सी? फाकियों की। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब चीनी लेखकों ने जो है भारतीयों को क्या कहा था? यिंतो कहा था। क्या? यिंतो जो है कहा था। चंद्रगुप्त सेकंड की दो राजधानी थी, पाटलिपुत्र और उज्जैन। कौन कौन सी? पाटलिपुत्र और उज्जैन। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी बेटी का विवाह जो है बाकाटक नरेश रुद्र सेन सेकंड से जो है किया था। और इसकी मदद लेकर जो है शक शासक रुद्र थर्ड को जो है हराया था। और इसको हराने के बाद जो है सकारी की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त सेकंड ने। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे बात करेंगे चंद्रगुप्त सेकंड ने कदम साम्राज्य के शासक काकुत्स वर्मा की पुत्री से अपने पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का विवाह जो है कराया था। और इसने मथुरा क्षेत्र को कुषाणों से जीता। यानी चंद्रगुप्त सेकंड ने जो है जो मथुरा क्षेत्र था इसको जो है किससे जीता था? कुषाणों से। क्योंकि गुप्त वंश से पहले जो है कुषाणों का शासक था। याद रखें दोस्तों, कुषाणों का जो है शासन था। और ये गुप्त जो है कौन थे? कुषाणों के सामंत यानी इनके मंत्री थे। और साथ ही इसने जो है मथुरा क्षेत्र को जीत लिया। अब आते हैं दोस्तों मेहरौली लो स्तंभ अभिलेख चंद्रगुप्त सेकंड ने लिखवाया था। किस भाषा में था? संस्कृत भाषा में। कहाँ पे? दिल्ली में। अब दोस्तों जो मेहरौली लो स्तंभ अभिलेख है इस पर जो है चंद्र नाम लिखा था, जिसकी तुलना जो है चंद्रगुप्त सेकंड से की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं सांची के स्तंभ लेख के बारे में। यहाँ से ग्राम दान यानी गांव दान करने के बारे में जानकारी मिलती है। कहाँ से? सांची के स्तंभ लेख से, जो कि मध्य प्रदेश में है। फिर है उदयगिरी अभिलेख, फिर है करमदंड अभिलेख। अब आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के जो समय है इसकी जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है देवी चंद्रगुप्तम को माना जाता है, जो कि विशाखदत्त ने जो है लिखा था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम की यदि दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तो कुमारगुप्त प्रथम इसके माता पिता की यदि हम बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसकी माता कौन थी? ध्रुव देवी। याद रखें दोस्तों, ध्रुव देवी जो है इसकी माता थी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसके पिता कौन थे? चंद्रगुप्त सेकंड।
चंद्रगुप्त सेकंड जो है इसके पिता थे। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी पत्नी कौन थी। कुमारगुप्त प्रथम की पत्नी कौन थी? अनंत देवी। कौन? अनंत देवी। और ये कौन थी? कदम साम्राज्य के शासक काकुत्स वर्मा की बेटी थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी उपाधि। कुमारगुप्त प्रथम की उपाधि यानी टाइटल की बात करेंगे तो शक्रादित्य, महेंद्र आदित्य, श्री महेंद्र और अशुभ महेंद्र। तो ये सारी इसकी जो है उपाधि हो जाती हैं। लिखेंगे शक्र आदित्य, याद रखें दोस्तों, शक्र आदित्य, महेंद्र आदित्य, महेंद्र आदित्य, याद रखें दोस्तों, महेंद्रादित्य। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे श्री महेंद्र, श्री महेंद्र। और साथ ही दोस्तों अशुभ महेंद्र, अशुभ महेंद्र। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है इसी ने कराई थी। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम ने, याद रखें दोस्तों, कुमारगुप्त प्रथम ने जो है कराई थी। और ये कहाँ पे है? बिहार में है। याद रखेंगे दोस्तों, कहाँ पे? बिहार में जो है इसकी स्थापना जो है करवाई गई थी। और साथ ही दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। बौद्ध धर्म की शिक्षा, बौद्ध धर्म की शिक्षा जो है यहाँ पे दी जाती थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की महायान शाखा का जो है ऑक्सफोर्ड इसको कहा जाता था। लिखेंगे बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म की महायान शाखा, महायान शाखा, बौद्ध धर्म की महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड इसको कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। आप कोई अच्छे से याद रखना है। तो आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं साथ ही मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख जो है किसने जारी कराया था? तो ये कुमारगुप्त प्रथम के शासन के बारे में जो है यहाँ से जानकारी जो है मिलती है। तो इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक एक करके। तो लिखते हैं दोस्तों यहाँ पे मंदसौर प्रशस्ति, मंदसौर प्रशस्ति, मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख, अभिलेख से जानकारी मिलती है कुमारगुप्त प्रथम के बारे में। कुमारगुप्त प्रथम के शासन की जानकारी, शासन की जानकारी मिलती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे बिलसड़ अभिलेख की। कहाँ पे ये? बिलसड़ अभिलेख की यदि बात की जाए, बिलसड़ अभिलेख की यदि बात करेंगे तो ये एटा यूपी में, याद रखें दोस्तों, एटा यूपी में है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे इससे जो है किसके बारे में जानकारी मिलती है बिलसड़ अभिलेख से? तो कुमारगुप्त प्रथम तक गुप्त शासकों की वंशावली की जानकारी जो है मिलती है। कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम तक गुप्त शासकों की, गुप्त शासकों की वंशावली की, वंशावली की जानकारी मिलती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों हम इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कुमारगुप्त प्रथम के बारे में। तो इसकी माता हैं ध्रुव देवी, पिता कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड, पत्नी है इसकी अनंत देवी। और इसकी उपाधि यानी टाइटल की हम बात करेंगे तो शक्र आदित्य, महेंद्र आदित्य, श्री महेंद्र और अशुभ महेंद्र। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है।
साथ ही इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी कुमारगुप्त प्रथम ने। कहाँ पे? बिहार में, जो कि बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड जो है इसको कहा जाता था, यानी बौद्ध धर्म की महायान शाखा का इसमें ज्ञान यानी शिक्षा जो है दी जाती थी। साथ ही मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख से जो है कुमारगुप्त प्रथम के शासन की जानकारी जो है मिलती है। साथ ही बिलसड़ अभिलेख जो कि एटा यूपी में है, यहाँ से कुमारगुप्त तक जो है गुप्त शासकों की वंशावली की जानकारी जो है मिलती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी और इससे आगे जो बचा हुआ है इसको हम कल की क्लास में जो है कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।